मित्रों, पद्म पुराण की एक बड़ी ही अद्भुत कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का सार जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन समय की बात है। प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नामक एक ब्राह्मण रहता था। पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया। उसके संबंधी उसे छोड़कर चले गए, किंतु भयंकर रोग होने के बाद भी उसकी पत्नी शैव्या उसे देवता के समान पूजती थी। वह प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करती, उसे स्नान करवाती, कपड़े पहनाती और भोजन करवाती थी। इस प्रकार अपने सुखों का त्याग करके वह सदा पति सेवा में मग्न रहती थी। कौशिक बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। वह प्रायः शैव्या को भला बुरा कहता रहता था, किंतु शैव्या शांत मन से सब कुछ सहन कर लेती थी। कौशिक ब्राह्मण से चला फिरा नहीं जाता था। एक दिन उसने शैव्या से कहा कि हे प्रिय, कुछ दिन पहले मैंने घर के सामने से एक सुंदर वेश्या को जाते देखा था। वह मेरे मन में बस गई है। मैं उसे चाहने लगा हूँ, किंतु मुझ में उस तक पहुँचने की शक्ति नहीं है। अतः तुम मुझे उसके पास ले चलो और उससे मिलवा दो। पति के वचन सुनकर भी साध्वी शैव्या को क्रोध नहीं आया। उसने पति को वेश्या के पास ले जाने का दृढ़ निश्चय किया और स्वयं उसके घर गई। जब वेश्या ने उसके आने का उद्देश्य पूछा तो उसने सारी बात बताई। तब वेश्या ने आधी रात के बाद उसके पति को अपने पास लाने को कहा। यह सुनकर शैव्या प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। उसी रात शैव्या ने पति को अपने कंधों पर उठाया और फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर चल पड़ी। आधी रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे रहा था। ऐसे घोर अंधकार में शैव्या अपने पति को कंधे पर उठाए हुए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में एक सूली थी, जिस पर चोरी के संदेह में मांडव्य नामक एक ऋषि को चढ़ा दिया गया था। यद्यपि मांडव्य चाहते तो अपनी मंत्र शक्ति से इस दंड से बच सकते थे, किंतु उन्हें ज्ञात था कि बचपन में वे चींटियों को कांटे चुभो चुभोकर पीड़ा दिया करते थे। उसी पाप के परिणाम स्वरूप उन्हें सूली पर चढ़ना पड़ा था। इसलिए वे अपने दुष्कर्म का यह दंड भोग रहे थे। जब शैव्या पति को लेकर सूली के पास से निकली, तब अंधकार में देख न सकने के कारण कौशिक ने अनजाने में ही अपने पैर से सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य ऋषि बोले कि जिस दुष्ट ने सूली को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, मुझे दुखी किया है, वह पापी आत्मा सूर्योदय होने पर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। सूर्य दर्शन से उसका विनाश हो जाए। मांडव्य ऋषि का शाप सुनकर शैव्या बोली कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पति से अनजाने में ही यह कार्य हो गया। आप एक परम तपस्वी ऋषि हैं। वेदों और शास्त्रों का आपने ज्ञान अर्जित किया है। इस प्रकार विचलित होकर शाप देना आपको शोभा नहीं देता। कृपया अपने शाप को वापस ले लें। मांडव्य ऋषि पुनः क्रुद्ध स्वर में बोले कि रे दुष्टा, मेरा शाप वापस नहीं हो सकता। तुम्हारे पति ने मुझे अत्यंत पीड़ा पहुंचाई है। अपने अपराध का फल इसे अवश्य भोगना होगा। तब शैव्या बोली कि हे मुनिवर, आप अपना शाप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो मैं अपने सतीत्व के बल से सूर्य को रोक लूंगी। इतना कहकर वह अपने पति को लेकर वहां से चली गई। पतिव्रता शैव्या के सतीत्व के समक्ष सूर्य भी असहाय हो गए और कई दिनों तक नहीं निकले। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इंद्र सहित सभी देवता शैव्या के पास गए और लोकहित के लिए उसे अपना वचन वापस लेने की प्रार्थना की, किंतु पतिव्रता शैव्या ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अंत में देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और विनती करते हुए बोले कि हमारी रक्षा करें। हे पितामह, साध्वी शैव्या ने सूर्य देव को बांध लिया है। ऋषि मुनि यज्ञ हवन आदि करके हमें भोजन प्रदान करते थे, किंतु प्रातः काल हुए बिना ये सब पुण्य कर्म असंभव हो गए हैं। आप हमारी सहायता कीजिए। देवताओं को चिंतित देखकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्रों, शैव्या की महानता के कारण ही सूर्योदय नहीं हो रहा है। पतिव्रता की शक्ति के सामने जगत की सभी शक्तियां बलहीन हो जाती हैं। इसलिए शैव्या को मनाकर ही दिन की सृष्टि की जा सकती है। आप सब अपने अपने लोक को लौट जाएं। मैं स्वयं ही कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति के प्राण भी बच जाएं। देवगण को विदा करके ब्रह्मा जी शैव्या के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर शैव्या ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की और विनीत स्वर में उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। शैव्या की स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्री शैव्या, सूर्यदेव के विराम से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो गया है, जिससे कि यज्ञ हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए हैं। देवताओं को भोजन मिलना बंद हो गया है और सृष्टि में हाहाकार मच गया है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम देवताओं पर दया करो और सूर्यदेव को अपने बंधन से मुक्त कर दो। शैव्या हाथ जोड़ते हुए बोली कि हे भगवान, मांडव्य मुनि ने मेरे पति को शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं किस प्रकार अपने पति का बुरा चाह सकती हूँ? अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कौशिक को स्वस्थ करके
पुनर्जीवित करने का वचन दिया। तब शैव्या ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया और सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होने पर कौशिक की मृत्यु हो गई, किंतु ब्रह्मा जी के वर से कौशिक पुनः स्वस्थ होकर जीवित हो गया। शैव्या का पतिव्रत देखकर देवताओं ने शंख मृदंग और ढोल बजाकर उसकी जय जयकार की। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। मित्रों, जो स्त्री नियम धर्म से, पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए नियम धर्म से जीवन भर अपने स्वामी के आदेश का पालन करती हैं, उसकी वाणी सदैव सत्य होती है। वैसे अगर तारीफ करनी है तो उस वेश्या की भी करनी चाहिए जिसे अपनी देह का सौदा करने के लिए बहुत लोग मिल जाते, किंतु वह एक दूसरी नारी के दर्द को महसूस करती है तथा उसके अनुरोध पर उसके कोढ़ी पति की कामना को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि आज के दौर में ऐसी पतिव्रता स्त्रियों का होना सर्वथा असंभव ही है। आजकल की अधिकांश औरतों को देखकर लगता है कि वो अपने पति के प्राण को बचाना तो दूर की बात है, कहीं खुद ही अपने पति का गला घोटकर मार ना डालें। तो मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सीताराम।